द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं सैयद फरहान अहमद। बंगाल चुनाव में जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी बढ़ते जा रहा है। इसी राजनीतिक तापमान का जायज़ा लेने के लिए आज हम कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में पहुंचे हैं और वहां के वोटरों का दिल टटोलेंगे कि आखिर ये वोटर बीजेपी के साथ है या फिर दीदी के साथ है, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस बंगाल के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है, क्योंकि इस बार बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ यहाँ पे सत्ता में लौटना चाहती है। लेकिन क्या बंगाल की जनता बीजेपी को सत्ता में देखना चाहती है? ये खुद बंगाल की जनता से हम तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये लोग खास करके कोलकाता के रहने वाले हैं और टॉलीगंज के वोटर्स हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर बंगाल के खास करके कोलकाता के चुनाव में इस बार वोटरों का क्या मिजाज है। क्या लग रहा है आपको, इस बार जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है पूरा कैंपेनिंग, कितना असर पड़ेगा इस बार? हम लोग को यहाँ पे तो बीजेपी का कोई कुछ नहीं है, हम लोग का यहाँ पे दीदी है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस बार दीदी यहाँ से चली जाएगी। बीजेपी दीदी यहाँ बेटी है, यहाँ की बेटी को विदा कर दिया जाएगा। किस कारण से? ऐसा कुछ नहीं। जो बीजेपी जो बोल रही है ये बिल्कुल कहने को तो बहुत कुछ। बीजेपी इसके पहले 15 लाख हर अकाउंट में दे रहे थे मोदी जी। आज तक किसी के अकाउंट में मेरे नॉलेज में तो ऐसा एक भी शख्स नहीं आया जिसके अकाउंट में 15 रुपये आया हो। ये तो वो बेकार है। और जितना झूठ का वादा, सिर्फ जो हाल ही में जो जुमलाबाजी हो रहा है, सिर्फ झूठ का वादा ही होता है, हकीकत में तो है नहीं। दीदी के यहाँ से हम लोग को यहाँ पर जिस समय लॉकडाउन था उस समय हम लोग घर में बैठे थे, काम काज नहीं था, दुकान नहीं खुल रहा था, हम लोग के घर में भोजन पहुँचाया जा रहा था। किसको रोजगार मिला है? ये तो उनके खाते ही में रोजगार होगा। उनका रोजगार बढ़ा, उनका झोला बढ़ रहा है। उनके पास ही कितना भी, मान लीजिए आमफान में कितना पैसा उनके पास आया है, वो अभी तक उनका हिसाब है, हम लोग को मिल रहा है। आज ये बता रहे हैं कि हम लोग को सोना का बंगला बनाएंगे। यूपी में आगे सोना का बंगला बनाए, बिहार में सोना का बंगला बनाए, आगे भारतवर्ष को पूरा सोना बंगला बनाए, उसके बाद बंगाल में आए ना। कल जिस तरह से नंदीग्राम का चुनाव संपन्न हुआ है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल से टीएमसी का पत्ता खत्म हो गया। बीजेपी नंदीग्राम से चुनाव ममता बनर्जी हार रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? वो तो बिल्कुल बोले नहीं कि बिल्कुल चीज़ है, क्या कहावत नहीं। जो मेरा जो मानना है कि मोदी जी मार्केटिंग बड़ा अच्छा कर लेते हैं। बोलना लोग उनसे सीखे, वो बोलने को तो कुछ भी कह दें। ये बोलने के कि वहाँ से दीदी हार रही है, वो किस प्रकार, इसका मतलब उनको सब कुछ पता है कि यहाँ कुछ कारगुजारी किया गया है, तभी तो कन्फर्म है कि यहाँ दीदी यहाँ से हार रही है। कैसा कारगुजारी किया गया? कैसा? कुछ गड़बड़ी, मशीनरी गड़बड़ी हो सकती है, या फिर भी उनको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हम रिगिंग करके किसी भी तरह हम सत्ता हासिल कर लेंगे। वो तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में, बाहर भी तो देखे हैं, जो कि बहुत जगह वो तो खरीद फरोख्त का जो चुनाव हो गया उसका खरीद फरोख्त का राजनीति हुआ। वहाँ भी तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, सिर्फ 8 दिन के लिए सरकार बनाया गया, फिर इनको वहाँ पर नकार दिया गया। हम मोदी जी से क्या दिक्कत है? क्या क्यों नहीं मोदी जी को चाहते हैं आप लोग? ও বাইরের লোক আছে ওই জন্য আমাদের পছন্দ না, আমাদের দেশের লোক পছন্দ। আর কিছু आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? आपको इस बार बदलाव चाहती है? यहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है क्या? बदलाव होने से क्या होगा, फायदा क्या होगा हम लोग का? ये तो गैस का दाम कितना भाव हो गया। हम लोग गैस साधारण पब्लिक है, गैस तो पहले आदमी को दे दिया घर घर में, अभी गैस का भाव कितना ले गया। हम लोग अभी जितना गरीब आदमी है वो गैस खरीद सकेगा? अभी सही काट चूल्हा से ही जल रहा है। लेकिन मोदी जी और भाजपा के लोग तो कह रहे हैं ये देश हित में हो रहा है। क्या दिक्कत है? अगर देश में तरक्की होगा तो क्या दिक्कत है? बोलेगा वो तो अपने आप बोलेगा ही। जहाँ पर चोरी होता है चोर लोग घुसेगा। वो तो चोर पार्टी है, रुपया है उन लोगों के पास। जिन लोग बड़ा आदमी है उन लोगों के पास रुपया है, वो लोग वही पार्टी कर रहा है। जिस तरह से बंगाल में एक नारा दिया जा रहा है कि 2 मई दीदी गई, 2 मई को दीदी चली जाएंगी क्या? कौन बोला है? कौन बोला? वाले बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं बड़े बड़े मंच पर कि 2 मई। कुछ तो भाषण है उसको बोलना, उसको बोलेगा, दीदी को भी बोलेगा, मोदी जी नहीं आएगा। यही तो बात है। मोदी जी को आप कितना लाइक करते हैं? हम नहीं लाइक करते उसको। क्यों? आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं लाइक? प्रधानमंत्री है तो उधर का है, इधर का कहीं है। लेकिन यहाँ तो आ रहे हैं, वो चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो तो उस जाला में आ रहा है। वो सोचता है कोई प्रधानमंत्री इतना बार आता है बंगाल में, एक स्टेट में इतना बार आ रहा है। उनको डर है। कोई भी प्रधानमंत्री देखे, प्रधानमंत्री वो तो अमेरिका का स्वागत करने वाला आदमी है, ट्रम्प को स्वागत करने वाला। अब इससे दुर्भाग्य क्या होगा?
उनका प्रचार तो एडवर्टाइजमेंट करने वाला आदमी है। आज दीदी को तो सबसे गर्व होना चाहिए कि एक औरत हो करके यहाँ का बात हो करके वो सारा पूरा भारत का सबको किसको लेके यहाँ पे नहीं लेके कंपेंट करने के एक सीएम को रोकने के लिए पीएम को एड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ा। इसी से समझना चाहिए कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। पूरे बीजेपी के तमाम पीएम सीएम सब यहाँ पर है। बोले एक सीएम को रोकने के लिए, एक महिला सीएम को रोकने के लिए भारतवर्ष के पूरे केंद्र के सबको यहाँ पे झोंक दिए हैं। यहाँ तक कि जोगी जी कौन, उन लोगों का जो भी हेवीवेट का नेता है, कौन है जो यहाँ नहीं आया है। लेकिन योगी जी तो यहाँ के बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं, हम आएंगे सत्ता में तो महिला को सुरक्षा देंगे। ये बताए योगी जी बोले महिला सुरक्षित नहीं, वो योगी जी के यहाँ कितना महिला सुरक्षित है? सबसे ज़्यादा, बहुत हद तक पूरे भारतवर्ष का इतिहास मेरे पास नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैंने क्या बोले, महिलाओं के साथ अत्याचार, घर्षण बोलिए या दलितों के साथ बोलिए, यूपी में ही हो रहा है। क्या लगता है इस बार बंगाल में बदलाव होगा क्या? दीदी तो बदलाव किया है, अब इससे बेसी का बदलाव चाहिए। भाजपा आ रही है, कह रहे कि भाजपा दीदी तो चली जाएगी। वो तो खाली वादा का भाजपा है और नाम को भाजपा तो ही है। हमारा बिहार में बोला बिहार को सड़क बना कर रख देंगे, कहाँ बनाया? अब फिर भी एक वो तेजस्वी यादव को सारा नेता उतार दिया, लेकिन फिर भी तेजस्वी बड़ा पार्टी। नाम है आपका, क्या नाम है? नाम लाल बहादुर यादव है। अरे यादव जी हैं आप? यादव जी है। वाह, बताइए। और तेजस्वी यादव को हराने के लिए पूरा सेंट्रल का जोगी, मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह को उतार दिया, लेकिन क्या किया? सबसे बड़ा पार्टी वही उभरा। तो तेजस्वी यादव सपोर्ट किया टीएमसी, इसीलिए आप भी कर रहे हैं क्या? हमको कैसे सपोर्ट करें? हमको जो अच्छा लगे सबको सपोर्ट चाहिए। सब जो देश के लिए सबको लेके चले उसको अच्छा चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, देश में इतना अच्छा काम किया है, क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री से आपको? वो कोई अच्छा काम अभी तक नहीं किया है। अब जाइए ना, कश्मीर में 370 हटाए, ठीक है, वहाँ पर कोई कारोबार कभी किया है? एक बिजनेसिया मुझे कारोबार किया है? वो बड़ा बड़े में छोटा आदमी जाएगा तो डर से वहाँ जाके काम कर रहा है। मोदी जी आए थे कि नहीं आए थे, ये बताइए। मोदी जी तो आता है दीदी को रोकने के लिए, बिहार में तेजस्वी को रोकने के लिए, जोगी को बुलाया, गृह अमित शाह को बुलाया कि भाई एक नया नौजुवक को रोको, नहीं तो उछाल के आगे बढ़ जाएगा, इसलिए रोकने के लिए पूरा पार्टी को उतार दिया। अगर मोदी जी आते हैं आपके पास तो आप देखने जाइएगा मोदी जी को? देखने तो जाएंगे, देखने तो कोई जा सकता है, वो तो देश का प्रधानमंत्री है, वो देखने के लिए जा सकता है, देखने के लिए जा सकता है। सिर्फ देखने जाइएगा कि वोट देने भी जाइएगा? नहीं देने जाता कोई, देखने के लिए जाता है। अभी जो मोदी जी ने दाढ़ी रखा है रविंद्रनाथ टैगोर के स्टाइल में, क्या लगता है बंगाल चुनाव को देख कर रखा है क्या? वो बंगाल चुनाव को तो पहले से रखा है, वो पहले से रखा है। वो बिल्कुल मार्केटिंग है, उनका बस चले ना, तो वो कभी बोलेंगे महाभारत का हम भीष्म पितामह है। वो हम दाढ़ी इस तरह उनका बस चले तो ये भी बोल सकते हैं कि हम महाभारत का भीष्म पितामह है। अब उनको क्या बताया जाए, मार्केटिंग है उनका, मार्केटिंग कर रहे हैं मोदी जी, है ना? एकदम। तो इस मार्केटिंग का असर तो बंगाल चुनाव में पड़ेगा, तब तो लोग मार्केटिंग के मामले में फंस जाएंगे। बंगाल इतना बुड़बक नहीं है, बंगाल बहुत शिक्षित और बहुत समझदार है। वोट वहीं पे देगा जहां उनको समझ में आएगा। इनके बहकावे में आने, मोदी जी के बहकावे में बंगाल की जनता नहीं आने वाली है। तो ये तमाम ये वोटर है पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज के, इस बार फिर से इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कि इस बार भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कमल को मुरझा कर ही छोड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता सीएम हो या पीएम हो, जिस तरह से तमाम रैलियां कर रहे हैं, उसका असर पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि 2 मई को आखिर कौन आएगा। जिस तरह से बीजेपी ने एक नारा दिया है 2 मई दीदी गई, क्या वाकई 2 मई को दीदी चली जाएगी या फिर बीजेपी का कमल यहाँ से भी नहीं खिलेगा? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।